हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल। तो जब बच्चों उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है यानी कि धनात्मक होती है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होगी। धनात्मक कब होगा? जब बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा धनात्मक होगा। अगर बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो वस्तु की दूरी बच्चों दिया है 30 सेंटीमीटर। तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जब बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब लेंस के दाएं तरफ बनता है तो धनात्मक होता है। तो v बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f बराबर ज्ञात करना है। ये बच्चों 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v का वैल्यू 1/20 माइनस का 1/u माइनस का 30। 1/f बराबर 1/20 माइनस माइनस प्लस का 1/30। 1/f बराबर 30 और 20 का एलसीएम 60। 20 तियाँ 60 प्लस का 30 दूना 60। f बराबर 3 2 5 बटे 60। तो क्रॉस गुणा कर लो। 5 f बराबर हो गया 60। तो f बराबर क्या होगा? 60/5। 5 का नम 5 12 25 60। f बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। बोला है बच्चों 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो f बराबर क्या दिया है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, तो वस्तु की दूरी दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर। बोला प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। v का वैल्यू ज्ञात करना है। ये बच्चों 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1/f बराबर लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f का वैल्यू कितना? 1/15 बराबर 1/v माइनस का u का वैल्यू कितना है? माइनस का 30। तो ये हो गया माइनस का 30। 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 1/30। तो बच्चों 1/30 को इधर ले आओ। तो 1/15 माइनस का 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम ले लो इनका। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 15 दूना 30 माइनस का 30 एकन्नम 30 बराबर 1/v। 2 में से 1 गया 1/30 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा था बच्चों। बोला था प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये पॉजिटिव आया है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और लेंस के दाएं तरफ बनेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये बच्चों अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस की खास बातें क्या होती हैं? खास बातें ये होती हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि f बराबर हमेशा ऋणात्मक होगा, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब, ये अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि हमेशा बाएं तरफ ही प्रतिबिंब बनाता है। तो v का वैल्यू भी ऋणात्मक होता है, यानी कि इसमें u, v, f तीनों ऋणात्मक होते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी f बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। उसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी कि u का वैल्यू ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। v बराबर -12 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर हो गया 1/v माइनस का 1/u। f का वैल्यू कितना, -1/20 बराबर 1/v का वैल्यू कितना है, -1/12 माइनस का 1/u। 1/u को इधर भेज दो और इसको उधर कर लो। तो 1/u बराबर हो गया -1/12 प्लस का 1/20। तो 1/u बराबर हो गया 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। 12 × 25 = 60 प्लस का 20 × 3 = 60। 1/u बराबर हो गया -5 प्लस का 3 -2/60। तो 1/u बराबर 2 × 2 30 दूना 60। तो ये आ गया -1/30। तो क्रॉस गुणा कर लो, u बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने? अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृत एवं आकार ज्ञात कीजिए। स्थिति का मतलब हमें v का वैल्यू ज्ञात करना है, प्राकृत का मतलब आभासी बनेगा या फिर सीधा उल्टा बनेगा, ये हमें पता करना है। आकार का मतलब I का वैल्यू ज्ञात करना है। बोला है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, यानी कि O बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। बोला 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, f बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो u बराबर हो गया -20। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर ज्ञात करना है, आकार I बराबर भी ज्ञात करना है। तो पहले v का वैल्यू ज्ञात करो। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। तो f का वैल्यू है 40, यानी कि 1/40 हो गया। v का वैल्यू नहीं पता, ज्ञात करना है, माइनस का 1/20। तो ये 1/40 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/20।
तो 1/20 को इधर ले आओ, 1/40 माइनस का 1/20 बराबर 1/20। इसका एलसीएम ले लो, 40 और 20 का एलसीएम 40, 40 एकन्नम 40, 20 दूना 40 बराबर 1/20। प्लस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1/40 बराबर 1/20। क्रॉस गुणा कर लो, v बराबर कितना आ गया, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ये बच्चों v का वैल्यू माइनस का 40 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा लेंस के बाएं तरफ बनेगा। तो और बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र। आवर्धन m बराबर होता है b/u बराबर I/o। तो बच्चों हमें आवर्धन नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना I का वैल्यू। तो इन दोनों को उठा लो, तो v/u बराबर हो गया I/o के। v का वैल्यू अभी निकाले हैं बच्चों, कितना आया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया माइनस का 40/u का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस का 20। तो ये हो गया माइनस का 20 बराबर I/o। o का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5, माइनस से माइनस कट गया, 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, क्रॉस गुणा कर लो, I बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर। बोला है प्राकृत ज्ञात कीजिए, तो प्राकृत इसका क्या होगा बच्चों, प्राकृत प्राकृत क्या होगा, ये बच्चों v का वैल्यू माइनस में आया है और I का वैल्यू प्लस में आया है। इससे क्या पता चलता है बच्चों, आभासी एवं सीधा, जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा आभासी होगा और सीधा बनेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। जब भी बच्चों 2 गुना, जब भी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या फिर गुना गुनी की बात आ जाए तो बच्चों वो हमारा आवर्धन दिया होता है। तो ये 2 गुना हमारा आवर्धन दिया गया है। यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे देखो कैसे करेंगे। बोला है एक उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, तो u बराबर दिया है माइनस का 5 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। m बराबर दिया है प्लस का 2, क्योंकि बच्चों जब आवर्धन हमारा, जो हमारा आवर्धन होगा यानी कि हमारा प्रतिबिंब बाएं तरफ ही बनेगा और वस्तु भी हमारा बाएं तरफ है, तो आवर्धन क्या होगा, आभासी होगा। जब आवर्धन आभासी होगा तो आवर्धन प्लस का होता है। बोला यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, अगर बोला है इस वस्तु को 5 सेंटीमीटर की जगह पर ना रखकर हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जब बच्चों हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना होगा। तो बच्चों पहले हम जो हमारा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखें उससे पहले हम लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं।
तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। तो ये बच्चों लेंस का सूत्र होता है। तो यहाँ पर बच्चों u का वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया है, f और v का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो बच्चों जो आवर्धन दिया है यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो। आवर्धन m बराबर होता है v/u के। तो आवर्धन दिया है 2 बराबर v/u। u का वैल्यू कितना -5। तो क्रॉस गुणा कर लो, 5 दूना 10, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो 1/f बराबर माइनस का 1/10 माइनस का 1/u। u का वैल्यू है -5। तो 1/f बराबर हो गया, एलसीएम ले लो, इस माइनस से ये प्लस हो गया। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 10। तो 10 एकन्नम 10 माइनस का 1 प्लस का 5 दूना 10 2। 1/f बराबर आ गया प्लस का 2 माइनस का 1, तो आ गया प्लस का 1/10। f बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों बोला है यदि हम वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो f का वैल्यू कितना आया बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो 1/10 बराबर 1/v का वैल्यू ज्ञात करना है माइनस का 1/u। u का वैल्यू बच्चों कहाँ है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। तो ये हो गया -15। 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/15। 1/15 को इधर भेज दो बच्चों। तो 1/10 माइनस का 1/15 बराबर 1/v। एलसीएम ले लो, 30 आ गया, 10 तियाँ 30 माइनस का 15 दूना 30 बराबर 1/v। 1/3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो 1/30 बराबर 1/v। क्रॉस गुणा कर लो, v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। जब बच्चों हम वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बनाता है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों उसी क्वेश्चन की तरह है। ये बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चों 2014 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, u बराबर हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। बोला वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 2 गुना बड़ा बनाता है। जब बच्चों वस्तु की ही ओर होगा तो यानी कि हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। जब बच्चों आभासी बनेगा तो आवर्धन हमारा धनात्मक होता है। और बच्चों क्या दिया है, कहा उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों v का वैल्यू ज्ञात करना है। अब कहा यदि वस्तु को उसी लेंस के उसी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। जब बच्चों हम वस्तु को -20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। जब बच्चों हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा ये हमें ज्ञात करना है।
और आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो बच्चों 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। f का वैल्यू नहीं मालूम है, तो बच्चों यहाँ पर जब आवर्धन दिया गया है तो यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो। तो m बराबर होता है v/u। आवर्धन दिया है 2 बराबर v का वैल्यू नहीं पता, u का वैल्यू पता है -10। क्रॉस गुणा कर लो, v बराबर -20 सेंटीमीटर। तो अब लेंस के सूत्र में रख लो 1/f बराबर 1/v का वैल्यू कितना आ गया -1/20 माइनस का 1/u। u का वैल्यू कितना है -10। 1/f बराबर माइनस का 1/20, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1/10। 1/f बराबर 10 और 20 का एलसीएम 20, 20 एकन्नम 20, 10 दूना 20। 1/f बराबर आ गया प्लस का 2 और माइनस का 1, प्लस का 1/20। क्रॉस गुणा कर लो, f बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में कहा है जब इस वस्तु को हम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। तो ये हो गया 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f का वैल्यू अभी कितना आया 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v। u का वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर माइनस का, तो ये हो गया 1/-20 सेंटीमीटर। तो 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस का 1/20। तो 20 को इधर ले आओ, तो 1/20 माइनस का 1/20 बराबर 1/v। 20 से 20 कट गया, 0 बराबर आ गया 1/v। तो एक क्रॉस गुणा कर लो, v बराबर कितना हो गया बच्चों 0/1। तो v बराबर आ गया इनफाइनाइट। तो बच्चों v बराबर कितना आ गया अपरिभाषित। तो आवर्धन जब हम ज्ञात करेंगे v/u होता आवर्धन का सूत्र, तो m बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट/u। तो आवर्धन हमारा क्या आ जाएगा बच्चों m बराबर हो गया इनफाइनाइट/4। तो बच्चों ऊपर इनफाइनाइट है तो m बराबर कितना आ गया इनफाइनाइट। इसका आवर्धन कितना हो गया बच्चों इनफाइनाइट। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख भी बनाइए। तो बच्चों 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो v बराबर हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। बोला वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, u बराबर ज्ञात करना है और हमें किरण आरेख भी बनाना है। तो पहले बच्चों सवाल को करो, फिर हम किरण आरेख बनाएंगे। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। f का वैल्यू कितना है -15, तो ये हो गया माइनस का 1/15 बराबर 1/v। v का वैल्यू कितना -10 माइनस का 1/u। तो माइनस के 1/u को इधर भेज दो और माइनस के 1/15 को उधर भेज दो। जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/u प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 1/10 प्लस का 1/15, 1/u बराबर हो गया
10 और 15 का एलसीएम 30। 10 तियाँ 30 माइनस का 3 प्लस का 15 दूना 30 प्लस का 2 1/u बराबर माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1/30। u बराबर कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों किरण आरेख बनाना है हमें। तो पहले अवतल लेंस बनाओ। अवतल लेंस बच्चों ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर बच्चों होता है F1, ये होता है 2F1, ये हमारा होता है F2, ये हमारा होता है 2F2। तो बच्चों कहा इस लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है। बोला है वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो हमारा वस्तु है यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो 15 15 30। तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वस्तु हो गया हमारा। तो जब यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे बच्चों तो ये फोकस से होकर गुजरेगा और या एक प्रकाश किरण हमारी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटें यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो ये हो गया ए बी, ये ए डैश और ये बी डैश। तो बच्चों ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी दर्शा दो। कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा किरण आरेख बन गया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृत ज्ञात कीजिए। बच्चों अभिसारी लेंस क्या होता है? जब बच्चों अभिसारी लेंस की बात होगा तो वो हमारा उत्तल लेंस होगा। जब अभिसारी दर्पण की बात होगी तो वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो बच्चों यहाँ पर अभिसारी लेंस की बात हुई है तो हमारा उत्तल लेंस होगा। तो एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। बोला है किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृत ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्राकृत का मतलब क्या होता है? आभासी बन रहा है या फिर वास्तविक बन रहा है। तो 1/F बराबर हो गया 1/V माइनस का 1/U। तो F का वैल्यू 1/10 बराबर 1/V माइनस का 1/-25। तो 1/10 बराबर 1/V माइनस माइनस प्लस का 1/25। 1/25 को इधर ले आओ। 1/10 माइनस का 1/25 बराबर 1/V। 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 25 20 का एलसीएम कितना होगा बच्चों?
50 हो जाएगा। 10 पचे 50 माइनस का 25 दूना 50 बराबर 1/20। 5 में से 2 जाएगा, 3/50 बराबर 1/20। क्रॉस गुणा कर लो बच्चों, 3v बराबर हो गया 50, तो v बराबर कितना हो जाएगा 50/3। 3 से भाग करो बच्चों, 3 एकन्नम 3, कितना बचा 2, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 7 आ गया। तो v बराबर हो गया हमारा 16.67 सेंटीमीटर। हमें बच्चों किरण आरेख बनाना है। तो इसका किरण आरेख कैसे बनेगा बच्चों? बोला है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर हो गया हमारा F1। ये हो गया 2F1। ये हो गया F2। ये हो गया 2F2। बोला है बच्चों वस्तु जो हमारा है 25 सेंटीमीटर पर है और इस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी 10 होगा, तो 10 10 20 हो गए ये पूरे, यानी कि वस्तु हमारा या इससे भी दूर है, यानी कि हमारा ये वस्तु यहाँ पर है ए बी। जब बच्चों वस्तु से प्रकाश किरणें समांतर चलती हैं तो वो फोकस से होकर जाती हैं। तो ये हमारा इस फोकस से होकर चला गया। अब बच्चों एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र से होकर चला गया। ये बच्चों एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया बी डैश इन ए डैश। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना 25 सेंटीमीटर। ये दूरी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर 6 7 ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो यानी कि बच्चों जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो ये हो गया लेंस की दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर दूर F2 व 2F2 के बीच बनेगा। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। बोला है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु ओ बराबर दिया है। ओ बराबर दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर। बोला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। एफ बराबर दिया है, उत्तल लेंस है तो एफ बराबर प्लस का 10 सेंटीमीटर हो गया। बोला है अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो यू बराबर हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। बोला प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार ज्ञात की। स्थिति का मतलब v का वैल्यू ज्ञात करना है, आकार का मतलब i का वैल्यू ज्ञात करना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f, f का वैल्यू कितना है 10, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस का 1/u का वैल्यू माइनस का 20। तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/20।
तो 1/20 को इधर भेज दो, 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 10 दूना 20 माइनस का 20 एकन्नम 20, 1/v। 2 में से 1 जाएगा, कितना बच गया, 1/20 बराबर 1/v। क्रॉस गुणा कर लो, v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों आकार ज्ञात करना है, तो आकार ज्ञात कर लो। आकार कैसे ज्ञात करेंगे, आवर्धन के सूत्र से, 1/v v/u बराबर होता I/O के। तो v का वैल्यू 20 आया है, तो ये हो गया 20/u का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है बच्चों, हमें u का वैल्यू लिखना है, तो u का वैल्यू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर I/O। ओ का वैल्यू कितना है 5, 20 एकन्नम 20, तो ये हो गया 1 पर कट गया, तो माइनस का 1 बराबर I/5। क्रॉस गुणा कर लो, 5 एकन्नम 5, I बराबर आ गया माइनस का 5। तो प्राकृत बराबर क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब जो होगा हमारा वो वास्तविक व उल्टा होगा। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के दुगने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए इसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। बोला है बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब, जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। आवर्धन आवर्धन हमारा ऋणात्मक होगा, क्योंकि बच्चों जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन हमारा धनात्मक होगा। ये बच्चों हमारा उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन ऋणात्मक में होगा। तो यम बराबर आ गया माइनस का 2। उसे प्राप्त करने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, u बराबर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आवर्धन m बराबर होता है v/u के, तो आवर्धन 2 बराबर v/u, v बराबर हो गया माइनस का 2u। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। 1/f, f का वैल्यू कितना, 1/20 बराबर 1/v। v का वैल्यू आया है माइनस का 2, माइनस का 2u माइनस का 1/u। 1/20 बराबर हो गया 2u, एलसीएम हमारा हो गया इन दोनों का, तो 2 एकन्नम 2 माइनस का 1 आ गया, u से u कट गया, माइनस का 2 हो गया। तो 1/20 बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3/2u। क्रॉस गुणा कर लो, कितना आ गया, 2u बराबर 20 तियाँ 60 माइनस का 60 आ गया, तो u बराबर आ गया माइनस का 60/2। 2 तियाँ 6, 2 शून्यम 0, u बराबर आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कब, जब हमें वास्तविक प्रतिबिंब बनाना होगा तब। जब बच्चों हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहेंगे तो वस्तु को हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।